राम राम। आज हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ अयोध्या कांड से शुभारंभ कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। राम राम निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। राम राम जो दायक फल चार। श्री गुरुजी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। भुवन चरी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अम्बुध कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। जब से श्री रामचंद्र जी की विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। कही न जाई कछु नगर विभूति, जन एतनीय बीरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनी राऊ। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फल हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष आस, कहहि मनाई महेश। आप अछत जब राजपद, राम ही देव नरेश।
सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज दे दें। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनियति उछाहु। नृप सब रहहि कृपा विलासे, लोक पकरहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तिनि काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा कहते हैं, सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़ा भागी और कोई नहीं। मंगल मूल राम सुत जास, जो किछ कहई थोर सब तास। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भय सीत केसा, मनहु जरठपन असौप देसा। निरिप जब राज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। यह विचार उर्यान निरीप, सुदिन सुअवसर पाय। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनाए हूँ जा। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहई भुआल सुनियो मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। सब ही राम प्रिय जहि विधि मोही, प्रभु आशीष जन तन धरि सोही।
विप्र सहित परिवार गोसाई करही छौ सब नाई। जे गुर चरण रेन सिर धरही ते जन सकल विभव बस करही। मोह समय अनुभयउ न दूजे सब पायहु रज पवनि पूजे। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्रह्मांड परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वो मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज सनेहु कहेउ नरेश राजा यस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, अब भी आप ही के आग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुमान करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाती है। सब विधि गुर प्रसन्न जिया जानी बोले उराऊ रही सी मृदुबानी। नाथ राम करिया करिहि जुबराज कहियो कृपा करियो समाज। मोहि अछत यह होई उछाहु लहहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद सियो सब निबाही यह लाल सायक मन माही। अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तन रहु कि जाऊं जहि न होए पाछे पछिताऊं। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए
मंगल मोद मूल मन भाए। सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जसु भजन बिन जरनी न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं।